एक बार फिर स्वागत CS विद पाइथन हिंदी में। आज का अध्याय है लिस्ट्स। आज हम शुरू करेंगे लिस्ट की निर्माण कैसे होता है। आपने लेने हैं वर्ग कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर कॉमास के साथ सेपरेटेड, अल्प विराम के साथ अलग अलग कुछ आइटम्स लिख सकते हैं। आइटम्स में कोई नंबर हो सकते हैं, दशमलव वाले नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, और कोई भी लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है। तो जब हमने सबसे पहले देखना है कि हम इनके इंडेक्स कैसे करते हैं। इसको इंडेक्स में अगर आप 0 कहेंगे तो फर्स्ट आइटम होगा, जो भी कॉमा में सबसे पहले लिखा है उसके बाद जो पहला कॉमा आता है वो 0 है। फिर उस कॉमा के बाद जो आएगा वो फर्स्ट आइटम है 1, सेकंड, थर्ड, ऐसे। और अगर माइनस में देखा जाए तो वो एंड से -1 से शुरू होता है और रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में माइनस, नेगेटिव, नकारात्मक पूर्णांक के साथ चलता है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ये आपको दिख रहा है 0 to 4 और -1 to -5। अगर हम इसको स्लाइसिंग करते हैं तो अगर हम 0 से शुरू करते हैं और कोलन लिखते हैं तो स्ट्रिंग्स की तरह ही ये 0 से प्रिंट करना शुरू करेगा और एंड तक प्रिंट करेगा। अगर कोलन से पहले 1 है तो वो 0 को छोड़ के फर्स्ट प्लेस से शुरू करेगा, और क्योंकि कोलन के बाद कुछ नहीं है तो एंड तक प्रिंट करेगा। ये -5 कोलन -1 है, तो इसमें ये -5th प्लेस पे पाइथन है। -1 की जगह ये -2 तक ही जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि पिछली बार आपको बताया था कि जो कोलन के बाद लिखा जाता है उससे हमेशा एक कम लिया जाता है, तो ये लास्ट वाला नहीं लिखेगा -1 वाला, सो ये -2 तक प्रिंट करेगा। अगर हम -5 और कोलन के बाद कुछ नहीं लिखते तब वो एंड तक प्रिंट करेगा। अगर हम डबल कोलन और -1 लिखते हैं तो ये लास्ट से शुरू होके इसको उलट देगा और उल्टी साइड से प्रिंट करेगा। अब हम चलते हैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। जो लिस्ट्स में ऑपरेटर्स हैं वो है एक तो कॉन्कैटनेशन, जिसमें हम प्लस साइन यूज करते हैं और लिस्ट के साथ कोई भी और लिस्ट के आइटम्स जोड़ सकते हैं। पर एक्चुअल लिस्ट में ये चेंज नहीं होगा जब तक हम उस जो कॉन्कैटनेशन है उसको दोबारा लिस्ट में ना डाल दें। तो अगर हम इसको पहले प्रिंट कर रहे थे तो ये इन सब को नहीं दिखाता, पर अगर हमने उसको असाइन कर दिया दोबारा तो फिर वो ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही एक रेप्लिकेशन ऑपरेटर है जो एस्ट्रिक के साथ चलता है, जिसको गुणा करने के लिए यूज करते हैं हम। इस केस में जब हम इसको ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं तो ये वही लिस्ट को 3 बार प्रिंट करता है। तो ये लिस्ट थी 1 -2 3 4 5 6 और इसने ये 3 बार प्रिंट कर दी है। अब हम आते हैं कुछ फंक्शंस जो कॉमन है सब डेटा स्ट्रक्चर्स में। ये जो हमने पहले भी किए हैं, लेन, मैथ्स, मिन और सम। तो लेन इज लंबाई, लेंथ मतलब इसमें कितने आइटम्स हैं। तो अगर 4 हैं तो इसकी लेंथ 4 है। अगर हम कहते हैं इनमें जो संख्याएं दी हैं इनमें मैक्स या अधिकतम कौन सी है तो वो हमें बता रहा है 98 है। ऐसे ही अगर हम मिन या न्यूनतम संख्या ढूंढना चाहते हैं तो अगर हम न्यूनतम मिन लिखेंगे और ब्रैकेट में ये लिखेंगे तो ये 23 आउट करेगा। सम इनका योग बताएगा, जो भी संख्याएं हैं उनका योग बता देगा। एवरेज होती है औसत। औसत की गणना हम कर सकते हैं सम वाले फंक्शन को यूज करके, और उसको हम भाग करते हैं लेन वाले फंक्शन के साथ। सो
जो टोटल है अपॉन कितने आइटम है, सो वो हमारी औसत या मीन या एवरेज, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे, मीन और एवरेज। तो एक और चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अभी हमने किए हैं फंक्शंस। फंक्शंस लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी में कॉमन तरह के कुछ उपयोग करने वाले साधन हैं फंक्शंस, तो उनका नाम सब में ही कॉमन होता है। तो आपने स्ट्रिंग्स में किए हैं, अब लिस्ट में करेंगे, नेक्स्ट आप ट्यूपल्स में भी यूज करेंगे, फिर कुछ इनमें से डिक्शनरी में भी यूज करेंगे। तो ये जो कॉमन फंक्शंस होते हैं, इनमें हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर जिस चीज का हमने लेंथ ढूंढना है वो लिखते हैं। हो सकता है वो लिस्ट हो सकता है वो स्ट्रिंग हो, और हो सकता है वो ट्यूपल हो। तो इसमें ये जो फंक्शन है ये एक ही तरह से काम करता है, पर स्ट्रिंग में वो जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहा है, इसमें वो जो कॉमा सेपरेटेड आइटम्स है वो बता रहा है। तो ये होते हैं फंक्शंस। अब हम चलते हैं मेथड्स पे। जो मेथड्स होते हैं वो हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अपने मेथड होते हैं। तो जैसे कि हम शुरू करते हैं लिस्ट के मेथड्स को। तो जो भी लिस्ट का मेथड होगा उसमें लिखने का तरीका ये है, और ये बात मैं आपको स्ट्रिंग्स में नहीं बता पाई, भूल गए, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने उस चीज का नाम लिखना है जिसका आपने ये मेथड यूज करना है। मेथड एक्चुअली फंक्शन ही है, पर यहाँ पे वो क्योंकि वो लिस्ट का एक हिस्सा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट का, तो इसलिए उस फंक्शन को मेथड कहते हैं। तो फंक्शंस जो पहले हमने किए हैं वो कॉमन है, मेथड्स जो हैं वो अलग अलग चीजों के अलग अलग हैं। जैसे कि स्ट्रिंग के अपने मेथड्स हैं, लिस्ट के अपने मेथड्स हैं, और ट्यूपल्स के अपने मेथड्स होंगे, और सब में सब नहीं चलेंगे। तो इसलिए हमें पहले लिखना होगा कि किस चीज का हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो उसको हम मेथड कहेंगे। तो लिस्ट वन डॉट इंडेक्स, एंड देन कि 23 का इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है उसमें 23 दो बार आ रहा है, तो जहां सबसे पहली बार उसको 23 दिखेगा उसका इंडेक्स 0 होगा यहाँ पे, तो वो 0 आउटपुट करेगा। ऐसे ही वो 89 का इंडेक्स 2 होगा, 2 आउटपुट। काउंट एक और मेथड है। काउंट में हम ये देखते हैं कि कोई चीज कितनी बार अपीयर हुई है इस लिस्ट के अंदर। सो अगर 23 देखा जाए तो इस लिस्ट में वो 4 बार आई है, तो इसलिए वो आउटपुट 4 दे रहा है। 89 3 बार आया है, 3 आउटपुट। अपेंड एक और मेथड है लिस्ट का, जो कि स्ट्रिंग में नहीं था और ट्यूपल में भी नहीं होने वाला। वो इसलिए कि आप लिस्ट में कुछ जोड़ भी सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपेंड जो है वो जोड़ने के लिए है, कुछ नया आप ऐड करना चाहते हैं तो ये हमेशा लास्ट में एक चीज ऐड कर देगा। तो जो भी आपने अपेंड करना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, चाहे वो संख्या है, दशमलव वाली अंक कोई है, या स्ट्रिंग है, उसको आपने अपेंड माई लिस्ट डॉट अपेंड, और वो चीज लिख देनी है, फिर वो एंड में उसको डाल देगा। ऐसे ही एक और मेथड है एक्सटेंड। एक्सटेंड में वो एक लिस्ट लेगा, एक दूसरी लिस्ट को उस पहली वाली लिस्ट के अंदर डाल देगा। तो लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू। तो अब हमारी जो लिस्ट वन है उसके अंदर जो लिस्ट टू के आइटम्स हैं वो भी दर्शाए जाएंगे। सो अब आ जाते हैं इंसर्ट। इंसर्ट लेगा दो चीजें, पहली इंडेक्स और दूसरी उसकी क्या हमने वैल्यू देनी है। तो सेकंड प्लेस पे हम चाहते हैं कि 77 इनपुट हो। तो अब अगर हम लिस्ट को देखें तो ये आ जाएगा 1 - 2, और क्योंकि ये सेकंड प्लेस है इस पे ये 77 दिखाएगा।
सॉर्ट जो है वो अगर संख्याएं हैं तो संख्याओं को वो नंबर्स से सॉर्ट कर देगा, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा बाद में। सिर्फ स्ट्रिंग्स हैं तो उनको स्ट्रिंग के हिसाब से अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। अगर हम इसको रिवर्स स्ट्रिंग लेंगे तो रिवर्स स्ट्रिंग में वो नंबर सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले दिखाएगा। ये हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। पॉप एक मेथड है mylist.pop, उसमें जो लास्ट आइटम है उसको वो निकाल देगा। एक्चुअली पॉप मीन्स उड़ा देना, तो वो उड़ा देता है। अगर हम पॉप के ब्रैकेट के अंदर कुछ ना दें तो लास्ट आइटम जाएगा, अगर नंबर दें तो वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स का आइटम हटा देगा। रिमूव में आप आइटम का इंडेक्स नहीं देते, आइटम देते हैं कि 23 को रिमूव कर दो, तो वो जो पहली बार 23 दिखेगा उसको वो रिमूव करेगा एक जगह से। ऐसे ही अगर हमने 89 रिमूव करने को कहा तो सब जगह से नहीं रिमूव करेगा, सिर्फ फर्स्ट प्लेस से जहां भी उसको दिखेगी वो रिमूव करेगा। क्लियर, सब कुछ रिमूव कर देगा। नेस्टेड लिस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि नेस्टेड लिस्ट में जो इंडेक्स होते हैं वो दो होते हैं। तो पहला इंडेक्स होता है कि वो कौन सी जगह पे है। इसको हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे और उसको आप ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लिस्ट्स को भी कंपेयर किया जा सकता है अगर वो नंबर्स हैं दोनों, तो जैसे 3, 4, 5, 3.0, 4.0, 5.0 ये बराबर मानी जाएंगी, और अगर वो स्ट्रिंग है तो वो बराबर नहीं मानी जाएगी। और ये तुलना करते हैं नंबर्स के आपस में, और उसके हिसाब से लिस्ट मानी जाती है। जिसमें ज्यादा आइटम्स हैं वो बड़ी लिस्ट है, जिसमें कम आइटम्स है वो छोटी लिस्ट है। अगर दोनों में 2-3 चीजें बराबर हैं पर वो एक दो जो अलग हैं उनको कंपेयर करेगा, ऐसे कंपेयर हो सकता है। फॉर लूप यूज कर सकते हैं हम लिस्ट्स को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम एक ही लाइन में ये लिस्ट को बना सकते हैं फॉर लूप यूज करके। सो इसको लिखने का एक एलिगेंट तरीका है ये, मतलब अच्छा तरीका माना जाता है। पर इसको सिर्फ इतना याद रखिए कि जैसे हमने लिखा x रेज टू पावर 2, तो ये घातांक है 2, तो ये कह रहा है x गुणा x कर दो। जब x की रेंज है 0 से 10, 11 नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक कम लेगा। तो x की रेंज है 0 से 10। तो अब रेंज से के हिसाब से उसको उसने उसका वर्ग ढूंढना है। तो 0, 1, 4, 9, क्योंकि वो 0 to 10 ले रहा है, तो सारे नंबर्स जो 0 से 10 तक हैं वो उनको वर्ग करके एक लिस्ट बना रहा है। तो ये सब कुछ हमने सिर्फ एक लाइन के अंदर लिखा, इसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो इस लिस्ट को बड़ा भी किया जा सकता है। अगर मैं 11 की जगह 111 कर देती हूँ तो देखो कितनी बड़ी लिस्ट आ गई है। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है, एक ही लाइन लिखने से आप एक बड़ी सी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। एक्स फॉर एक्स इन वर्ड, तो वो वर्ड में से ये सारे अल्फाबेट्स उठा के लिस्ट बना। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल हमारा सबसे पहले है कि हमने लिस्ट क्रिएट की है और अब हम देख रहे हैं उसको इंडेक्स वाइज। तो 0 इंडेक्स पे 1.34 है, 1 पे है 56.5 और 2 पे है 29। अगर हमने -1 लिया है तो 29 पहले आएगा, -2 56.5, -3 1.35, तो 34, सो उल्टा कर देगा उसको। मिक्स्ड लिस्ट्स भी हो सकती हैं हमारे पास, और जैसे मैंने आपको समझाया हमारे पास नेस्टेड लिस्ट भी हो सकते हैं। तो हमारे पास ये नेस्टेड लिस्ट है 56, 67, 3,
7 और 10 जो हैं वो एक लिस्ट, सब लिस्ट के अंदर आए हैं। तो अगर हमने इनको रीड करना है, तो अगर तो मैं इनको 0 1 2 लिखती हूँ, तो ये लिस्ट मुझे आउटपुट कर देता है ऐसे कि ऐसे। दैट मीन्स 56, 67 और फिर एक जो सब लिस्ट है उसको एक आइटम मान के वो आउटपुट कर रहा है। अब अगर मैं चाहूं कि जो इस सब लिस्ट है, जो नेस्टेड लिस्ट है, उसके आइटम्स मुझे दिखें, तो उसके लिए हमें दो इंडेक्स यूज करने हैं। तो पहला इंडेक्स इस पूरी लिस्ट का जो इंडेक्स था 2, और फिर उसके अंदर क्या है 0 1 और 2। सो हाँ, वो सेकंड इंडेक्स पे। अब सेकंड इंडेक्स में भी तीन चीजें हैं, तो फिर पहले 2 0 2 1 2 2, तो ये आउटपुट। अब हम चलते हैं कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो हमने, सॉरी इंडेक्सिंग हम कर चुके हैं, स्लाइसिंग। तो पहले तो हम इसकी लेंथ ढूंढ रहे हैं, तो हमने एक लेन फंक्शन यूज किया, तो इसकी लेंथ है 10, दैट मीन्स 0 to 9। अब हम कह रहे हैं 2 to 8 ढूंढो, तो 2 मीन्स सेकेंड प्लेस 17 अप टू 8, एट्थ प्लेस है इसकी 31। तो इसने हमें आउटपुट करा फ्रॉम 2 3 4 5 6 7, सॉरी 8th प्लेस पे वो जाएगा ही नहीं, 7th प्लेस पे रहेगा। सो क्योंकि ये जो आफ्टर जो कोलन लगता है हमेशा उससे एक कम होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं 3 कोलन। सो 3 इज 59 एंड कोलन के बाद कुछ नहीं है तो एंड तक जाएगा। कोलन टू 6 तो शुरू से स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स 23, बट वो 5th प्लेस तक जाएगा, 6th तक नहीं जाएगा। 0 1 2 3 4 एंड 5th प्लेस, सो अप टू 38। तो ये वाली आउटपुट है इसने हमें। ऐसे ही -8 टू -1, सो -8 शुरू किया है उसने 17 से, और -1 की जगह वो -2 तक जाएगा, दैट इज दिस। ये -1 है पर ये -1 से एक कम, -2। कोलन कोलन एंड 2 जंप करता है, तो 2 स्टेप्स लेता है एक टाइम पे। so, इसलिए ये आउटपुट देगा आपको 23, फिर उसके बाद 17, फिर 70, फिर 57, फिर 73। so each one drop एंड जब हम कोलन और कोलन 3 लिखते हैं तो 3 स्टेप्स पे जाएगा। तो 3 स्टेप्स करके 23, 59, 57 एंड 94। अगर हम सिर्फ कोलन कोलन लिखते हैं तो वो सब कुछ आउट। अब हम चलते हैं फंक्शंस पे। सो एज आई टोल्ड यू, फंक्शंस जो है उसमें आपने ये लिस्ट का डॉट लेके नहीं लिखना है, सिंपली लिस्ट, sorry, for name of the function and name of the list. So len num list, so ये 6 है length, इसकी max इसमें से 76 है, minimum न्यूनतम 12 है, और इन सब का इसने सम निकाला है, योग निकाला है 206, और फिर हमने सम और लेन को यूज करके एवरेज औसत निकाला है और वो प्रिंट किया है। तो ये आपके फंक्शंस। अब हम चलते हैं दो ऑपरेटर्स, कॉन्कैटेनेशन और रेप्लिकेशन पे। तो आपको मैंने समझाया था कि प्लस साइन के साथ हम जोड़ सकते हैं दो लिस्ट को, पर अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो वो हमें आउटपुट में आउटपुट में जोड़ने के लिए आई हैव टू मेक अनदर लिस्ट। सो ये लिस्ट जो मैंने न्यू लिस्ट बनाई है, तो ये लिस्ट में ये आ गए हैं। अगर मैं ये इक्वल टू साइन नहीं लगाती और सिर्फ फर्स्ट लिस्ट को दोबारा प्रिंट करती, तब ये नहीं दिखा पाता हम। अब हम कहते हैं न्यू लिस्ट 0 इज इक्वल टू 100, तो 0th प्लेस पे उसने 100 को डाल दिया है। अब हम कर रहे हैं
रेप्लिकेशन। तो हमने ये एक लिस्ट ली है, डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप आउटपुट देखें तो ये 3 टाइम्स। अब हम चलते हैं और मेथड्स पे। मेथड्स में आपके पास ये दो मेथड, सॉरी 3 मेथड्स हैं। इंडेक्स ऑफ 49, तो ये 49 का इंडेक्स आपको बता रहा है, सॉरी पहले आपको बता रहा है लेंथ। तो लेंथ हमने फंक्शन यूज किया है, मेथड नहीं है। तो लेंथ इज 9। अब व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 49? तो ये हमने इंडेक्स my list डॉट इंडेक्स यूज किया है। सो आप देखें इसका ये मेथड है और ये फंक्शन है लेन। सो इनमें लिखने में फर्क है। तो यहाँ पे इंडेक्स आया 3, फिर हमने उसमें अपेंड किया 50 एंड फिर हमने लिस्ट आउटपुट की है। तो उसके बाद उसने 50 ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने की है माय लिस्ट काउंट 65 कितनी बार आ रहा है? तो ये 3 बार आया है, तो ये आउटपुट कर रहा है 3। देन ये कहता है इंसर्ट 5th प्लेस पे -30 इंसर्ट करो। तो अगर अब आप आउटपुट करेंगे तो 5th प्लेस 5th इंडेक्स पे -30 आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ये मेथड है सॉर्ट। तो हमने जान के ये लिस्ट ली है जिसमें हमने स्ट्रिंग्स दिए हैं A, Z, X, पर हमने स्ट्रिंग में नंबर भी दिए हैं। तो अब हम देखते हैं अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो पहले नंबर आएंगे और फिर अल्फाबेट्स। और अगर हम इसको रिवर्स सॉर्ट करेंगे तो पहले Z, Y, X और A और फिर 20 और 10। पॉप बिना किसी नंबर के लास्ट वाली चीज को हटा देता है, 10 को हटा देता है। तो एक्चुअली ये लिस्ट अब ये परमानेंटली सॉर्ट हो गई है। इसको अब वो उसी को लिस्ट मानेगा जो सॉर्टेड लिस्ट है। अगर मैं पॉप 0 करूंगी तो फर्स्ट प्लेस में Z था यहाँ पे, वो चला जाएगा। सो जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वही डिलीट होगा। देन रिमूव X, तो वो उसने वहां से X रिमूव कर दिया। क्लियर? तो ये सारी लिस्ट क्लियर हो गई है। अब मैं आउटपुट करूंगी तो ये कुछ भी नहीं। तो आज का हमारा ये था अध्याय लिस्ट के बारे में। इसके सारे एग्जाम्पल्स आपकी डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपने फोन पे उनके साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।